बेटी तो पढ़ा ली, लेकिन बेटी की प्रणाली से कब आजादी मिलेगी? ये दहेज की प्रथा कब खत्म होगी? बेटी तो बचा ली, बेटी तो बचा ली, लेकिन क्या कभी समाज पूछना बंद करेगा, अरे भाई आपने अपनी बेटी को दहेज में क्या दिया? क्या ये जरूरी है कि लड़कियों की जिंदगी का मूल्य पैसे और चीजों से तोला जाए? क्या आप जानते हैं देश में 4.9% जान सिर्फ दहेज के कारण से जाती है? क्या हमें इसे अनदेखा कर देना चाहिए? जज साहिबान आप ही बताइए, क्या कभी किसी ने आपको पूछा है कि अरे भाई आपने अपनी बेटी को दहेज में क्या दिया है? कभी ना कभी किसी ना किसी को ये चीज जरूर ही पूछी गई होगी। तो जज साहिबान जवाब दीजिए, इसका क्या किया जाए? आइए आज आपको एक ऐसा नजारा दिखाया जाए। अरे सुनती हो, पानी तो लाना। तुझे सुनाई नहीं दे रहा? मैंने तुझे पानी लाने के लिए बोला। घर वालों ने औकात से बाहर रिश्ता कर दिया है तो ज्यादा नखरे दिखा रही है, यहाँ पे रानी की तरह बैठी हुई है। तुम्हारे घर वालों ने ना गाड़ी दिया ना गहने। मेरी क्या गलती है? ये शादी तो आपने ही तय की थी ना। चुप रह, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आगे बोलने की? तुझे पता भी है ये रिश्ता कितनी मुश्किल से हुआ है। दहेज की प्रथा कब तक सहेंगे? कब तक बेटियों के आंसू बहेंगे? कब तक सवाल क्या दिया उठेगा? कब तक लड़की का हक छिनेगा? कब तक लड़की की काबिलियत नजर ना आई? तो जज साहिबान जवाब दीजिए, क्या यही समाज का रास्ता है सही? दहेज की आग में क्यों जले बेटियां? क्यों ना संजोए अपने सपनों की गलियां? क्या मूल्य है प्यार का बताइए? क्या पैसों को प्यार से तोला जाए? समझाइए। तो जज साहिबान, ये सवाल है हमारा, ये दहेज की प्रथा कब खत्म होगी? सुप्रभात जजेस, मेरा नाम विशाल है और ये मेरी साथी निधि। आज हम एक ऐसी प्रथा के ऊपर सवाल उठाने आए हैं जो मैंने, इसने, आपने और आप सभी ने कहीं ना कभी, कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप से तो होती ही देखी होगी, और ये है दहेज की प्रथा। दहेज का मतलब पहले तो होता था कि लड़की वाले लड़कों वालों को अपनी तरफ से कुछ त्योहार देंगे, लेकिन इसी को अगर हम आज देखें तो ये एक व्यापार का नया साधन बन गया है, स्त्रियों के शोषण करने का एक नया तरीका बन गया है। कल्पना कीजिए, एक लड़की की शादी बहुत धूमधाम से होती है, उसके घर वाले जोड़ जमा करके बहुत मुश्किल से दहेज दे पाते हैं। अब जब वो ससुराल में जाते हैं तो वही ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करने लगते हैं इस बात को कहकर कि तेरे घर वालों ने तो दहेज भेजा नहीं। अब वो लड़की क्रोध में आकर आत्महत्या कर लेती है। अब आप ही मुझे बताइए, क्या ये गलती उस लड़की की थी जिसकी वजह से उसकी जान गई है? ये गलती तो समाज की है जिसने अपने दिमाग में ये चीज बिठा के रखी हुई है कि लड़की सिर्फ दहेज का एक नया नजरिया है। सुप्रभात जज साहिबान व बड़े जो यहाँ पे उपस्थित है, सभी को मेरा नमस्कार। जिस मुद्दे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वह मुद्दा है दहेज प्रथा। पहले शादी के वक्त दहेज को घर के स्थापत्य के लिए दिया जाता था, लेकिन आज ये औरतों की शोषण और मृत्यु का कारण बनते जा रहा है। कल्पना कीजिए, एक लड़की की शादी होती है, उसे दहेज में आवश्यक सामान नहीं मिलता है, उसके घर वाले उसे पराधित करते हैं, वो लड़की अपने समाज के लिए थोड़ा दंड देती है। क्या ये सही है? क्या हमें इस प्रथा को आगे चल देना चाहिए? क्या हम इस पे कदम उठाएं और इस प्रथा को खत्म कर दें? अब मैं वो डरी हुई लड़की नहीं हूँ, दहेज के नाम पर डरने वाली नहीं हूँ। अब मेरे सपने बुलंद हुए हैं, मेरे देश के आगे एक चट्टान हुए हैं। तो जज साहिबान, हमें हर एक लड़की में यही जोश भरना है। मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या एक लड़की आत्मनिर्भर होकर नहीं चल सकती? क्या दहेज की प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने में हम इतने असमर्थ हैं? क्या ये हमारे संस्कारों का हिस्सा है? क्या हर एक लड़की आत्मनिर्भर होकर नहीं चल सकती? माँ बाप के दिल की जो मुस्कान है, बेटी ही तो हर घर की असली पहचान है। जज साहब, आज हम आपसे पूछते हैं, क्या एक लड़की आत्मनिर्भर होकर नहीं चल सकती? क्या हम इस समाज को बदल सकते हैं? हाँ, हमें इसे बदलना ही पड़ेगा। हमारी एक आवाज आपकी ताकत बन सकती है। और वही एक आवाज
उन हर एक लड़के के लिए नई सुबह ला सकती है जो इस दहेज की प्रथा की वजह से आत्महत्या करने की बात सोच रही है। हमने दहेज प्रथा को मिटाना है। हम सबको एक साथ आगे आना है। नए युग को मिलकर हमने बनाना है। आना है भाई आना है, हम सबने साथ आना है। आना है भाई आना है, भविष्य को आगे बढ़ाना है। आना है भाई आना, एक देश बनाना है, दहेज को मिटाना है। KKHD ਇਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਹੈ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪੇਜ ਤੇ KKHD, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖਿਆ KKHD, YouTube ਦੇਖਿਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ KKHD। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ KKHD ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ KKHD ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਮੇ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਦਮ। ਕਿਸਮੇ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਦਮ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ KKHD ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? 9041 733 733 9041 733 733।